दांत जो होते हैं ना, वो हमारी पर्सनालिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट भाग होता है, ये तो आप मानेंगे। क्योंकि जब कोई भी बंदा है किसी बंदी को देखता है, या कोई लड़की किसी लड़के को देखती है, तो फिर उसकी नज़र जो है उसकी आँखों पर पड़ती है, उसका चेहरा वो देखती है या देखता है। अगर लड़का है तो देखता है और लड़की है तो देखती है। इसके बाद है ना, उसके दांतों पर नज़र पड़ती है। और अगर आप डेट पे जा रहे हो ना, और आपके दांत जो है वो पीले रंग के हैं और प्रेजेंटेबल नहीं है, आप स्टेज रेडी नहीं हैं, तो फिर आपको बहुत बहुत मुश्किल भी हो सकती है। जैसे मैं पर्सनली बात बताऊं अपनी, कि अगर कोई ऐसी बंदी है, मुझे ऐसे कहना नहीं चाहिए, पर अगर कोई ऐसी बंदी है जिसके दांत एकदम साफ नहीं है, टेढ़े मेढ़े हो चलेगा, बाहर निकले हो चलेगा, कुछ भी चलेगा, लेकिन कोई साफ नहीं है, थोड़े पीले से लग रहे हैं, तो यार मुझे तो नहीं चलता है। मुझे याद है वो नंबर 4 नंबर की मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, जो राजस्थान से थी, वो जब मुझसे मिलने आई थी, पहली डेट मेरी थी, तो उस वक्त क्या हुआ दोस्तों कि हमने कुछ खाया था साथ में, वो खुद ही लेके आई थी और खाया। उसके बाद मैंने ब्रश कर लिया, मुझे पता था कि आगे हमें कुछ करना है, किसिंग करना है, कुछ भी करना है छोटा मोटा, लेकिन वो लड़की ने नहीं किया। उससे वो तो मेरे घर पे थी, तो फिर जब शुरू हुआ काम तो फिर मुझे अजीब लगा। मैंने बोला कि जस्ट गो एंड वॉश योर माउथ, तो वो समझ ही नहीं पाई। मैंने उसको भेजा भी, लेकिन वो समझ ही नहीं पाई। तो नेक्स्ट टाइम मैं उससे मिलना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की थी, दिखने में बहुत सुंदर थी, उसके बाल वाल अच्छे थे और आंखें बहुत अच्छी दिखती थी, लेकिन आंखें बहुत सुंदर थी, लेकिन फिर भी क्या है, दांत के लिए ही एवरीथिंग गॉट मेस्ड अप। तो ऐसा हो सकता है ना, इसलिए आपको याद रखना। अभी रिसेंटली मैं उज्जैन गया था, तो वहाँ पर मेरी जो बड़ी मम्मी कहते हैं ना, ताई जी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम्हारे दांत थोड़े पीले लग रहे हैं, ध्यान नहीं रखते हो। तो फिर एक्चुअली आपका भाई जो है वो दिन में 3-4 सिगरेट्स पी लेता है, इस कारण से यार मैं अपने दांत छुपा रहा हूँ आपसे अभी। लेकिन एक ज़माना था यार जब मैं दांतों का बहुत बहुत ध्यान रखता था, और अभी मुझे एक मैजिकल नुस्खा मिल गया है। और वो मैजिकल नुस्खा एक बड़े वैद्य जी ने बताया, जो मेरे फ्रेंड के पिताजी हैं। वो मतलब यहाँ पर आयुर्वेदा कॉलेज में प्रोफेसर हैं, ऐसे कोई झोला छाप वैद्य जी नहीं है। उन्होंने मुझे बताया वो मेथड, बहुत एक्साइटेड हूँ और आपसे शेयर करना चाहता हूँ मेथड। अगर आपके भी दांत थोड़े थोड़े पीले हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार ये कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्या पता आप करोड़पति बहुत बड़े इंसान हो और करोड़ों की डील करते हो, तो आपको पास तो जाना पड़ेगा ना उस पार्टी से मिलने, तो आपके दांत नजर आ जाएंगे। अभी तो क्या है कि अपन सब लोग मास्क लगा के चल रहे थे ड्यू टू द ऑब्वियस रीजन, लेकिन अब मास्क उतार के हमने फेंक दिए हैं, तो हमें वापस से अपने दांतों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारा ध्यान रुझान हमारे दांतों पर आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर दूसरे लोग बोलेंगे कि यार तुम्हारे दांत पीले हैं। तो फिर इसलिए आपको समझना पड़ेगा। वो रामबाण मेथड में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी हम बात करेंगे दांतों के बारे में। और लड़की अगर कोई है, उसके दांत बहुत सुंदर हैं, तो क्या वो सही में अट्रैक्टिव दिखती है, और हमें ओरल हेल्थ के लिए क्या क्या करना चाहिए। नहीं, ओरल हेल्थ के लिए, हाँ, वो गलत मीनिंग नहीं लेना है यार आपको। अच्छा, तो इतनी भूमिका मैंने बांध दी है, तो आई एम श्योर आपको जानना होगा इस बारे में। ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए होगी, ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी। और अगर चाहिए तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है यार। आपके भाई का चैनल है, एक सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है। हाँ, देखिए, दांत जो हैं, ऐसे बहुत सारे सीरम भी आ रहे हैं, ट्यूब्स भी आ रही हैं, जिसको आप दांत पे लगाते हो तो वो इंस्टेंट आपके दांत को वाइट कर देता है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि
जितने भी ये इंस्टेंट सॉल्यूशंस हैं ना, इसमें बहुत बड़े खतरे रहते हैं। मतलब इसका कार्सिनोजेनिक होना सबसे बड़ा खतरा होता है। मतलब इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स रहते हैं जो कैंसर प्रोड्यूसिंग रहते हैं। तो इतना बड़ा यार कर्क रोग जैसा डिजीज़, कैंसर जैसा डिजीज़ तो आप अपने लाइफ में आमंत्रित नहीं करना चाहोगे। इससे तो दांत पीले रहे अच्छे हैं। इसलिए इंस्टेंट फिक्सेस के लिए हमें नहीं जाना चाहिए। और बार बार लगातार मैं यही बात कहता हूँ हमेशा कि हमारे देश भारत में यही प्रॉब्लम है ना कि जब प्यास लगती है उसी वक्त ही हम कुआं खोदना शुरू करते हैं। ऐसा न करें, पहले से ही कुआं खोद के रखें। आपको मालूम है कि यार ओमेगल पे एक लड़की मिली है आपको, या फेसबुक पे मिल गई, आपकी शहर की है, और या आपकी स्कूल की वो बंदी है, कॉलेज की बंदी है, ऑफिस में काम करने वाली कोवर्कर है, कलीग है। आप धीरे धीरे बहुत नज़दीक आ रहे हैं और वो डेट की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत नज़दीक आ रही है। तो फिर आपको पहले से ही आपके दांत की जो है देखभाल करनी चाहिए। लास्ट मोमेंट में कुछ भी नहीं हो पाएगा। देखिए, ये जो हमारे दांत होते हैं ना, इनको सफ़ेद रखना बहुत ज़रूरी है। और हमको जो है आयुर्वेदिक मेथड्स ही यूज़ करना चाहिए। जो भी लड़के या जो भी लड़कियां हैं जिनको आप देखते हैं, उनके दांत अगर बहुत सफ़ेद हैं तो क्या हम उनकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं होते हैं? क्या बिल्कुल हो जाते हैं, है ना। और इसी प्रकार से ऑन द फ्लिप साइड, अगर समझिए कि मुंह से स्मेल आ रही है या फिर दांत पीले टाइप के हैं, कोई खैनी वगैरह खा रहे हैं, तंबाकू खाते हैं, या कोई लड़की भी स्मोकिंग कर रही है, या आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आप कुछ मसालेदार खाना खा लेते हैं और उसके बाद फिर ब्रश नहीं करते हैं, तो 3 वाला रूल तो रखना ही है। 3 वाला मतलब ब्रश थ्राइस अ डे। लेकिन थ्राइस अ डे में भी याद रखना है कि कुछ स्टिकी जैसे नूडल्स है, पेस्ट्री है, ऐसा कुछ आपने चॉकलेट है खाया है, तो दांतों को साफ करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ये दांत जो है वो मोतियों की तरह दिखने चाहिए। हम लोग बहुत छोटे थे ना, तब एक एडवर्टीजमेंट आता था टीवी पर, वो विको वज्रदंती का था। उसमें एक मास्टर जी आते थे और वो कहते थे कि दांतों की सफाई के बारे में बात करते थे। कहते थे कि राजू, तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। तो फिर वो कहता है कि मोतियों जैसे क्यों नहीं चमकेंगे, मैं वज्रदंती टूथपेस्ट या टूथ पाउडर यूज करता हूँ। और फिर वो कहता था, और मास्टर जी आपके दांत, मास्टर जी के दांत एकदम पीले और लाल होते थे। ऐसा कोई इंसान आपसे न कह दे कि दोस्त तुम्हारे दांत, कोई पिन पॉइंट न कर दे। इसलिए आपको ध्यान रखना है। आजकल क्या है, कैमरास भी इतने अच्छे अच्छे आ गए ना, मोबाइल फोन्स वगैरह भी, कि आप कितने भी फिल्टर डाल दो पर पकड़ में आ ही जाते हो। मैं तो कोई फिल्टर डालता ही नहीं हूँ। पर यार बंदे और बंदियों को मैं देख रहा हूँ यार कि जो उसके पिक्चर रहते हैं बड़े इंप्रेसिव रहते हैं, लगता है ये तो बुरी मॉड है, और जो वो मिलती है तो मालूम पड़ता है यार ये तो बिल्कुल ही गांव टाइप की है यार, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। तो ऐसा आजकल बड़ा वर्चुअल, हर काम वर्चुअल चल रहा है ना। लेकिन दांतों के लिए ज़्यादा फिल्टर न लगाकर एक मेथड मैं आपको बताता हूँ, एक रामबाण बताता हूँ जो आजकल मैं कर रहा हूँ। अभी मेरे दांत मत देखना यार, 5-6 दिन बाद, 1 महीने बाद देखना एकदम सफ़ेद दिखेंगे। स्मोकिंग भी मैंने कम कर दी है, अभी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है ना। अभी फिर भी 2 सिगरेट्स पी रहा हूँ, पहले 5 पी रहा था यार, मेरी बड़ी मम्मी ने बोला है ना, इसलिए मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ। ओके, उनकी रिस्पेक्ट में। लेकिन देखो अब क्या करना है, थोड़ा सा जटिल विषय है, लेकिन मैं बिल्कुल आपको सरल भाषा में बताऊंगा, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम ही सरल भाषा है। हाय, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, क्या करना है मालूम है? नमक लेना है। अब आप कहोगे सर जी क्या नई बात बता रहे हो, हर सेकंड यूट्यूबर ने यही बता दिया है कि नमक लेना। अरे मैं आयुर्वेदा की प्रोफेसर की बात बता रहा हूँ, कोई झोला छाप डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई ऐसे यूट्यूबर की बात नहीं बता रहा हूँ आपको मैं। उन्होंने कहा है कि नॉर्मल नमक यूज करोगे काम नहीं होगा,
और होगा तो भी बहुत बहुत समय लगने वाला है। तो आपको है ना वो जो संदक नमक आता है जिसको कहते हैं रॉक सॉल्ट, कभी उपवास तो आपने रखा ही होगा, उस वक्त कैसा एक सॉल्ट यूज करते हैं, माउंटेन्स में पाया जाता है रॉक्स के बीच में, वो वाला नमक लेना है। बाजार में इजीली अवेलेबल है, और अवेलेबल नहीं हो रहा है तो फिर वो खतरनाक खतरनाक चीज़ें मैगी जैसी आप मंगवा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक जैसी फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, जियो मार्ट से मंगवा लेना, इजीली अवेलेबल हो जाएगा, डी मार्ट में मिलता है। तो थोड़ा सा लेना है, 3 चुटकी, उसमें मिलाना है हल्दी 3 चुटकी, और आपको लेना है नारियल का तेल, कोई दूसरा तेल नहीं चलेगा। अगर सरसों का तेल लगाओगे ना तो पहले वो दाग को और भी पीला करेगा, इसलिए जो तेल आपको लेना है वो है नारियल वाला तेल। अब आप बोलोगे भाई हम साउथ इंडियन थोड़ी ना है, हम तो लखनऊ से हैं, हम भोपाल से हैं, हम बिहार से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं। भाई साहब यार हम साउथ इंडियन नहीं हैं। साउथ इंडियन मेरे भाई जो हैं वो लोग तो कुकिंग भी कर रहे हैं कोकोनट ऑयल से। कोकोनट ऑयल का टेस्ट अच्छा ही होता है। अगर आप साउथ इंडिया गए हैं, चेन्नई गए हैं, विशाखापट्टनम गए हैं, मदुराई गए, रामेश्वरम गए हैं, तो आपने खाना खाया होगा वहाँ पर, और बेंगलुरु गए हो तो वहाँ पर सारा खाना जो है कोकोनट ऑयल में ही बनता है। उसकी खुशबू भी बढ़िया होती है और उसका टेस्ट भी बहुत बहुत अच्छा होता है। तो कोकोनट ऑयल अगर आपके घर पे नहीं है तो ऐसा नहीं अभी खरीदना पड़ेगा। जो कोकोनट ऑयल आप सिर पे लगाते हैं ना, अगर पढ़ोगे उसमें जो नीला रंग का आता है आपका कोकोनट ऑयल, मैरिको कंपनी का भी आता है, पतंजलि का भी आता है, उसमें नीले कलर की जो उसका कैन में आता है या नीला कलर का बॉटल आता है, उस पर लिखा रहता है कि ईडेबल भी है। ईडेबल मतलब इसको खाया जा सकता है, यूजुअली रहता है ये 90% टाइम। उसको कुकिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें से 2 या 3 चम्मच उसमें मिलाना है और एक पेस्ट बना लेना है। इस पेस्ट को टूथपेस्ट पे लगाना है, पहले फ्रंट वाले टीथ, फिर अंदर वाले, फिर अंदर वाले, अंदर वाले। इसको दिन में 2 बार करना है। लेकिन याद ये रखना है दोस्तों कि जो ये पेस्ट आप बना रहे हो ना, इसको आप इंस्टेंटली बनाओ, पूरा यूज कर लो, इसको रखने का कोई काम नहीं है, इमीडिएटली यूज कर लो, अच्छा रहेगा। रखोगे तो ये खराब हो जाएगा, इसका इतना ये असरदार नहीं रहेगा। तो ये पेस्ट आप ट्राई करके देख लो, लेकिन वो संदक नमक यूज करना है, रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक एक्चुअली है ना, हमारे एरिया में संदक नमक कहते हैं, सेंधा नमक और हल्दी और साथ में कोकोनट ऑयल। तो ये आयुर्वेदा के प्रोफेसर की वाणी में आपको सुना रहा हूँ और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। फिर क्या है, दांत साफ कर लो बिल्कुल और आशिकी और मौसीकी के फील्ड में आगे निकल जाओ। आपकी पहली डेट कभी ख़राब नहीं होगी अगर आप अपने भाई की बात को ठीक से मान लेंगे। ये सोल्यूशन तभी करेंगे, अभी से करेंगे, तभी से नहीं, अभी से करेंगे। जब डेट पास आ जाएगी तब से करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं, फिर मास्क लगा के जाना पड़ेगा। वो तो आप चाहोगे नहीं यार कि अकेला कमरा, लड़की से आप मिलने जा रहे हो और मास्क लगा के गए, वहाँ तो हर मास्क हट जाना है ना, ओके, हर पर्दा हटा देना है। ओके, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है आई एम श्योर आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।